7 अक्टूबर सुबह के 6:30 बजे एक के बाद एक हज़ारों रॉकेट्स बरसने लगते हैं इसराइल पर। हमास ने करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स फायर किए और इस हमले में इसराइल का आयरन डोम सिस्टम, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो भी फेल हो गया। हमास एयर, वाटर, लैंड तीनों तरफ से इसराइल पर हमला करता है और अभी तक 1300 लोग मारे जा चुके हैं इसराइल में। इसके बाद इसराइल वॉर डिक्लेयर कर देता है पैलेस्टीन के खिलाफ और एयर स्ट्राइक स्टार्ट करता है गाजा पर, जिसमें करीब 1500 पैलेस्टीनियंस मारे जाते हैं, जिसमें से 500 तो बच्चे ही थे और दोनों तरफ हज़ारों लोग इंजर्ड हुए हैं। ये पिछले कुछ डेकेड्स का वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक है। आखिर क्यों हमास ने इसराइल पर अटैक किया है? क्या है रीज़न बिहाइंड इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट? जानेंगे आज की इस वीडियो में। कि जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आज के इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है 1881 में, जब जूज लार्ज स्केल माइग्रेशन करके पहुंचते हैं पैलेस्टीन के रीजन में। वो यहाँ पर बहुत सी परमानेंट सेटलमेंट्स बनाते हैं और रहने लगते हैं। उस टाइम पे ये सारा एरिया पैलेस्टीन का होता था और ये ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। 1915 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी तो ब्रिटिशर्स अरब्स को बोलते हैं कि आप हमारी मदद करो ओटोमन एम्पायर को हराने में, बदले में हम आपको पैलेस्टीन का एरिया दे देंगे। और यही सेम चीज़ करी जाती है जूस के साथ। उनको बोला जाता है कि आप हमारी मदद करो, बदले में हम आपकी मदद करेंगे एक जूश कंट्री बनाने में पैलेस्टीन के एरिया में। मगर जब ओटोमन एम्पायर हारा तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टीन का रीजन अपने अंडर ले लिया। 1918 से 1948 तक पैलेस्टीन के रीजन पर पूरा ब्रिटिशर्स का रूल रहता है और इसी टाइम पे हिटलर को पावर मिलती है और वो मिलियंस ऑफ जूस का जेनोसाइड करना स्टार्ट करता है। बहुत से जूस वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं और बहुत से पैलेस्टीन में आकर रहने लगते हैं। इसी टाइम पे इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है। जूश और पैलेस्टीनियंस अपनी अलग कंट्री की डिमांड करते हैं। 1948 में ब्रिटिशर्स पैलेस्टीन का रीजन खाली करते हैं और जूस को बोलते हैं कि तुम अपनी अलग कंट्री बना लो और पैलेस्टीनियंस को बोला जाता है कि तुम अपनी अलग कंट्री बना लो। 1947 में यूएन अपना पार्टीशन प्लान बनाता है, जिसमें 55% लैंड जूस को दिया जाता है और 45% लैंड पैलेस्टीनियंस को दिया जाता है। जेरूसलम काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है 3 रिलीजन्स के लिए, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड जूस, इसलिए इसको इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा जाता है। 1948 में इसराइल की फॉर्मेशन होती है। जूस इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी कंट्री का नाम इसराइल रखते हैं। मगर अरब्स एंड पैलेस्टीनियंस इस पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करते और 1948 में होती है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर। इस वॉर के बाद 1949 में इसराइल पैलेस्टीन का बहुत सा एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। करीब 7 लाख पैलेस्टीनियंस को रेफ्यूजी बनना पड़ता है इन अरब कंट्रीज़ में। 1967 में एक और वॉर होती है और उसमें इसराइल अमेरिकन्स की सपोर्ट से जीत जाता है। पैलेस्टाइन के लोग अपनी अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे, इसलिए 1964 में फॉर्मेशन होती है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की। 1974 में यूएन जनरल असेंबली में PLO को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पैलेस्टीनियंस के। यूएन का पार्टीशन प्लान तो दूर की बात है, इसराइल पैलेस्टीन को इलीगली ऑक्यूपाई करते करते 1994 तक पैलेस्टीन के पास कुछ गिने चुने टुकड़े ही बचते हैं वेस्ट बैंक रीजन में और एक गाजा स्ट्रिप, जिस वजह से 1987 में शेख अहमद यासीन हमास ग्रुप की फॉर्मेशन करता है और 2006 में पैलेस्टीन का इलेक्शंस जीत जाता है हमास ग्रुप। और इसके बाद हमास एंड PLO में कन्फ्लिक्ट की वजह से वेस्ट बैंक रीजन में PLO, जिनकी पार्टी का नाम फतह है, उनका कंट्रोल हो जाता है और गाजा स्ट्रिप में हमास का। गाजा को पिछले कुछ सालों से इसराइल ने एक ओपन एयर प्रिजन बनाकर रखा है।
ये वन ऑफ द वर्स्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड है। गाजा के लोग बाहर के लोगों से ट्रेड नहीं कर सकते, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। इतनी छोटी सी जगह में करीब 23 लाख लोग रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और अभी के वक्त इजराइल हमास से बदले की आड़ में इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहा है और आम पैलेस्टीनियंस को मार रहा है। इजराइल ने गाजा की फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मेडिसिन को कट ऑफ कर रखा है और जितने भी हॉस्पिटल्स थे गाजा में उन पर रॉकेट फेंककर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सोचकर अपना घर छोड़ा था कि 1 घंटे में लौट आएंगे। हमारा सारा सामान, पैसा वगैरह सब वहीं छूट गया। घर में खाना पानी और बिजली के बिना 55 लोग हैं। हमें नहीं पता अपने बच्चों को खाना कहाँ से देंगे। मैं यहाँ मलबे में अपने बच्चों के लिए दाल चावल खोज रहा हूँ। हमास इस हमले को रेस्पॉन्स बता रहा है जो इजरायली फोर्सेस कुछ अरसे से पैलेस्टीनियंस पर जुल्म कर रहे हैं, और जो ये वेस्टर्न मीडिया बता रहा है कि इजराइल चुपचाप बैठा हुआ था और हमास ने उन पर हमला कर दिया। मैं बता दूं 2008 से अभी तक 1.5 लाख पैलेस्टीनियंस को मारा जा चुका है इजरायली फोर्सेस के थ्रू, जिसमें से 33,000 तो बच्चे थे। इजराइल पर अटैक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट आता है कि वो इजराइल के सपोर्ट में है, मगर ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं देखने को मिला जब मणिपुर जल रहा था, जो कि इंडिया की स्टेट है और पिछले 5 महीने से जल रही है। इजराइल अभी के वक्त फॉस्फोरस बॉम्ब्स का यूज़ कर रहा है, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट बॉम्ब्स होते हैं वॉर में, क्योंकि जैसे ही ये एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ह्यूमन स्किन को बर्न कर देते हैं। अगर इंसान इसमें बच भी जाए तो उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। एक तरफ इजराइल औरतों और बच्चों को मार रहा है और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस को जब एक इजरायली वीमेन दिखती है अपने बच्चों के साथ तो वो लोग उसकी मदद करते हैं। और इजिप्ट की तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि हमने वार्न किया था इजराइल पर हमला हो सकता है, मगर इजराइल ने इस बात को इग्नोर किया। अब जब हमला हो चुका है, इजराइल आम पैलेस्टीनियंस को मार रहा है और वो पूरे पैलेस्टीन पर कब्जा करना चाहता है। कुछ हफ्ते पहले इजराइल के पीएम ने यूएन जनरल असेंबली में इजराइल का मैप शो करते हुए पैलेस्टीन की टेरिटरी को इजराइल का हिस्सा बताया। जमीन कब्जा हुई पैलेस्टीनियंस की, उनको उनके ही घर से निकाल दिया गया, सबसे ज़्यादा उनके बच्चों को मारा गया, उनकी औरतों को टारगेट किया गया, उनको अपने ही घर से भागना पड़ा। जो पैलेस्टाइन 1947 से पहले ऐसा हुआ करता था, आज उसकी ज़मीन पर कब्जा करके उसको ऐसा बना दिया गया है। फिर भी मिलिटेंट का टैग पैलेस्तीनियों को और सपोर्ट इजराइल को। एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि इजराइल, जो कि खुद को वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री मानती थी, इस दावे की हमास ने हवा निकाल दी। एट द एंड जो भी हो, 2 कंट्रीज़ की वॉर के बीच आम लोगों को ही मरना है, इसलिए मैं प्रे करता हूँ कि ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए।